हसन साहब, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी नुमाइंदा रिचर्ड ग्रेनल के एक हालिया ट्वीट पर सोशल मीडिया पर काफ़ी हलचल मची हुई है, बल्कि बाकायदा एक जंग छिड़ गई है। मुतनाज़िर ट्वीट को अब तक 10 मिलियन से ज़ायद लोग देख चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने इस पर क्या कहना है, एक शॉट इन द डार्क ही है ना जी, हमें नेरेज तीर चलाने वाली गल है। पहली बात तो ये है कि ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप का बहुत करीबी, जिस पे वो बहुत एतमाद करता है। तो मेरा असेसमेंट ये है कि वो ग्रेजुअली एक फिजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये वाला मामला हल्की आंच पे चढ़ा दिया। ठीक, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है। बहुत से जो हमारे ज़हीन फतीन मतीन वो बहुत दूर दूर की कौड़ियाँ ला रहे हैं। मैं भी एक हल्की फुल्की सी कौड़ी यहाँ से उठा के आपके आगे रख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो जितना क्लोज़ है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये बंदा, तो उसको ट्वीट करने के हमें कोई दौरे नहीं पड़ रहा है। और ही इज़ वन ऑफ दोज, आई एम श्योर, वेरी फ्यू पीपल हु नोज हिज बॉसेस माइंड। ठीक, मैंने कहा ज़रा स्लो मोशन में शुरू करो ना। सही, ये मेरा ख्याल है। आला साले पंखा या ये जो भी होता है, गाड़ी शाड़ी आप चलाओ तो वो ज़ीरो से शुरू होती है ना। ये तो नहीं कि यकदम 100 से स्टार्ट लेगी, नहीं। तो उन्होंने हांडी मेरा ख्याल है चढ़ाई है, नहीं चढ़ाई जो भी हो पता लग जाएगा। ठीक जी। नेक्स्ट खबर है साहब, बानी पीटीआई के मशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाने और कारकुन रिहा करने का मुतालबा किया है। वो नहीं चाहते कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दें, क्योंकि उनको मुल्क की बहुत फिक्र है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात को संजीदा ना लिया तो वो कॉल देने पर मजबूर होंगे। अच्छा, इनमें से कोई बात भी इतनी अजीब नहीं है। पहली बात यह है, जुडिशल कमीशन बनाना तो वो बना दें भाई, चलें। आपको मुतालबा बहुत सही नहीं भी लगता तब भी बना दें, क्या जाता है आपका। अच्छा, वो रह गया कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल, जाहिर है उसका भी मुल्क तो है। ये कि मुज़ाकरात को संजीदा नहीं है, वो क्या कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। फिर वो एक लास्ट रिजॉर्ट होता है यार, या फिर आर या पार वाली एक कैफियत होती है, वहाँ तक ना जाए मुल्क तो बेहतर है। तो दरमियानी रास्ता अगर नहीं निकाल सकते तो मुझे रोना आता है इन लोगों पे। सियासतदान, कायदीन, रहनुमा, लीडर को पता नहीं यार, इनसे तो ये जो छोटी मोटी अंजुमनें वगैरह होती हैं वो बेहतर होके अपने मसाइल तय कर लेते हैं। हालांकि वहाँ भी एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप्स होते हैं, इलेक्शन या जो भी उनकी तंजीमें होती हैं वो करते हैं। मुझे जो ख़तरा है कि देखो हद होती है ना। एक बंदा वैसे ही अगर साहिब फराश है, उसको एक और चोट लग जाए, बहुत भारी नाम ही होवे, तो ज़ाहिर है इट विल ऐड टू हिज मिजरी। वो क्या है, अब पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तो मजबूरी है, उन्होंने पीछे अपने ख़ानदान पालने हैं। तो वैसे कमाल ये रियासत का ज़िम्मा है कि जो कमी बेशी है वो पूरी करे या लोगों को। चलो, अब वो क्या करेंगे, मजबूरी तो है उनकी। उन्होंने स्टेट का काम भी अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, यानी और स्टेट को भी वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, ज़र मुबादला भेज रहे हैं, अपने बीवी बच्चे बहन भाई माँ बाप पाल रहे हैं। अच्छा, दो ही सूरतें हैं। एक ये कि अगर उन्होंने बिलफर्ज कोई आदमी 5 लाख रुपया महीने का भेजता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ जी, वो 3 कर देगा, भेजना तो है उसने। सही। अच्छा, चूंकि ये एक कंपल्शन है, हुंडी वालों की दिहाड़ी लग जाएगी, मुल्की मईशत को नुकसान होगा। लेकिन मुल्की मईशत को नुकसान का मतलब इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में गरीब आदमी को नुकसान होगा। देखो ना, ये जिन्होंने केटू पहाड़ खड़े किए हुए हैं डॉलरों के, मुल्की मईशत उनके नज़दीक तो भाड़ में जाए। अगर उनको कोई माड़ा मोटा फिक्र होता भी है तो वो इसलिए होता है कि इनको वोट नहीं मिलेगा, लोग और बुरी तरह धुतकार देंगे, और नहीं उनका मसला। मुझे बताओ, एक आदमी करोड़पति अरबपति खरबपति है और वो भी डॉलरों में, मुल्की मईशत उसका क्या लेना देना है उसका, समझाओ ना मुझे। वो बात सुनो, ये हज़रत अबू बकर का था, कपड़े का कारोबार जा रहे थे तो हज़रत उमर ने पूछा या
अल्लाह माफ़ करे आप भी, नाम आगे पीछे बात तो मैं कुछ और करने की कोशिश कर, तो वो उन्होंने कहा कि किधर, उन्होंने कहा मैं तो अपनी उधर जा रहा हूँ जहाँ वो, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कपड़ा बेचोगे तो आम आदमी से कौन ख़रीदेगा। खैर मसला तय हुआ कि जी जो कम से कम उजरत है वो वजीफ़ा होगा खलीफा का, 5-5 लाख इनका गुजारा करो, सब कुछ उनका 2 साल के लिए बंद कर दो, इनको विजिलेंस पूरी हो, कहीं से इधर उधर ना 1 टका ना आए, इनके असाब जवाब दे जाएंगे, ये पागल हो जाएंगे। चिराग बुझा दिया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने। उन लोगों ने कहा जी ये क्या, उन्होंने कहा जी अब तक सरकारी बात हो रही थी, अब जाती गपशप शुरू हो गई, मैंने बुझा दी। सो हमारे यहाँ, मैं ये नहीं कह रहा, दौर बदल गया, वक्त बदल गया, 1400-1500 साल पहले की बातें हैं, आई अंडरस्टैंड। इस ज़माने में जो भी होता वो गाड़ी यूज़ करता, स्कूटर यूज़ करता, जहाज़ यूज़ करता, कीमती गाड़ी भी यूज़ करता, सारा वो सब ठीक है, लेकिन इनका तो प्रोपोर्शन ही कोई नहीं। दो खां अपने वज़ीर आज़म को 10 लाख रुपए महीना लॉक कर दो, उस पर टैक्स भी वसूलो, फलाना भी। अमीर आदमी टैक्स नहीं देता, मैं लेना ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। जो काम करने वाले लोग हैं वो इनको करोड़ों रुपया देते हैं, गरीब आदमी अपना वो नहीं, टैक्स नहीं देते जी, उमरा टैक्स नहीं देते, और मैं ला के देना है, मेरे एक्सपोर्ट करो तो जरा, लाइफस्टाइल के मुताबिक ठोक दो, कुछ और नहीं समझ में आया। सैलरीड बंदे की सैलरी देख के करते हो ना, एक बंदा जो तनख्वाहदार है उसकी तनख्वाह देख के तुम करते हो ना, उसका एक और तरीका है। तुम बड़े ज़हीन लोग हो, बड़े चालाक मक्कार यार लोग हो, थोड़ा सा आवाम के लिए भी ये यारी कर लो, लाइफस्टाइल देख के, उसका बूदोबाज घर बार ये वो आगा पीछा देख के ख़त्म हो गई बात। लेकिन यहाँ मेंटालिटी क्या है कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज़्यादा है तो किसी को क्या, तो इंशाल्लाह लगे रहो, कुदरत भी देख रही है। सही, बशारुल असद भी था ना, पता नहीं 50+ ईयर्स, अब बेदा मकबरा भी टह गया है, वो रूस बैठा है, अंजाम पता नहीं रज़ा शाह पहलवी वर्गा, मुझे तो कोई खुशी नहीं है। हम हर सबका यही हाल है, ईदी अमीन देख लो, मुअम्मर कदाफी देख लो, वो जो मिस्र का था उसका, वो सारे के सारे एक तो बाद के एक है। चलो, पर हसन साहब दूसरी तरफ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि कबर एक और बंदे दो, एक ने जाना है, हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात से निकलना कुछ नहीं। देखो शेख रशीद भी मेरा ख्याल थक गया है, बहुत ही हल्की हौली घिसी पिटी, बहुत ही घिसी पिटी बात की है। देखो भुट्टो के ज़माने को तो मेरा ख्याल है 50 साल हो गए, उससे भी पहले अदनान मेंदरस थे एक टर्की के, बल्कि इत्तफाक देखो कि उनकी अदनान मेंदरस साहब की सज़ाए मौत उनको बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की थी, सुभान अल्लाह। लेकिन ज़माने बीत गए, मेरा नहीं ख्याल, इट इज़ आउटडेटेड नाउ। वैसे तो वैसे ही सज़ाए मौत के वैसे ही ख़िलाफ़ हैं, अब ये हमें घिसी पिटी है कि फजूल सी रुली रुलाई बात, ये उस ज़माने में चलता था ज़िया-उल हक़ के कब्र एक है बंदे दो हैं, ये तो शेख रशीद भी खिसक गया है बेचारा। एक तो उसको अपना पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं नज़र, यानी जो अखबार में आके ये ऐलान कर रहा है कि मेरी चुम्मी ली इमरान ने, मुझे गले लगाया तो मेरी चुम्मी ली, चुम्मा चुम्मा दे दे, सुभान अल्लाह, सियासतदान है वो, वैसे सिरक गया है। एक हो कब्र एक और बंदे दो, क्या कह रहा है बेसिकली, क्या मुश्किल है इसको इंटरप्रेट करना कि वो क्या कह रहे हैं, कहना बनता है। ये 2024 है, वैसे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का वजूद भी एक मौजा है, मौजा तो यहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन अब ये आउटडेटेड है, ठीक, फांसियों का रिवाज ख़त्म हो गया, ये ग्लोबल विलेज है। बाकी यहाँ तो जो भी हो सकता है, लेकिन दुनिया में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, अब ये नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, बाकी अल्लाह जाने।